हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आज मैं इस वीडियो में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको बताऊंगी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। और इसमें मैं आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन बताऊंगी विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्यस्थ वस्तु, वो प्रत्यस्थ वस्तु। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि इसकी डेफिनेशन है, ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट is the person or thing that directly receives the action or effect of the verb। ठीक है, यानी कि मैं आपको इजी वे में समझाऊं, हिंदी में कहें तो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि जो आपके नॉन लिविंग थिंग्स है, वो आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, वो मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगी। जब अभी मैं आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन लिखवा दूंगी, उसके बाद मैं एग्जांपल दूंगी, उसमें मैं आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही समझाऊंगी उस एग्जांपल में। ठीक है, अब मैं आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन बता रही हूँ। ये देखो, ये मैंने लिखा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका एक्चुअली होता है एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स। ये बहुत ही इजी डेफिनेशन है, आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, बहुत ही इजी है। रिप्रेजेंट्स द पर्सन और थिंग दैट receives what is being given or done। यानी कि आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है आपका लिविंग थिंग्स, यानी कि लिविंग थिंग्स होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप आईओ बोलते हैं शॉर्ट में, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप डीओ बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको समझाने जा रही हूँ। एग्जांपल है जैसे कोई आपका कि ही सोल्ड हिज कार। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है आपका नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि इसमें कार आपका क्या हो गया? डीओ यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि कार आपकी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, और आपका लिविंग थिंग्स क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लिविंग थिंग्स क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही सी राम जो भी है वो आपके सब क्या हो जाएंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि आईओ। ठीक है, जैसा मैंने आपको इसमें डेफिनेशन में बताया था, वैसा ही आपका एग्जाम्पल में शो हो रहा है। आपका नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और लिविंग थिंग्स हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आईओ। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट जरूर किया करें। ठीक है।